बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल मिर्ज़े के मफाद के मुताबिक था, तो उस वक्त मिर्ज़े का इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक क्या तबसरा था वो आप सुन लें। और ये बात मुझसे पहले तमाम अहले सुन्नत के बड़े बड़े मुहद्दिसीन कहते आए। सबसे बड़े मुहद्दिस अहले सुन्नत के यहां जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद हैं, इमाम तिरमिजी के उस्ताद हैं, कुतुब सित्ता में 4 किताबों के मुअल्लिफीन के उस्ताद हैं, यानी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 241 हिजरी। उनका कौल सही सनद के साथ हमारी हदीस की एक ऑथेंटिक बुक अल मुस्तदरक लिल हाकिम, इमाम हाकिम नेशापुरी रहमहुल्लाह अल मुतवफ़ा 405 हिजरी, जिन्होंने 8956 अहादीस का मजमुआ अल मुस्तदरक लिल हाकिम जमा फरमाया, उसमें सैयदना अली के फजाइल पर जब उन्होंने बाब बांधा तो पहली रवायत यही लेकर आए इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का कौल मुबारक, और इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक वो 4572 है। चूँकि ये कौल मिर्ज़े के मफाद के मुताबिक था, इसकी ख्वाहिश के मुताबिक था, तो यहाँ कौल मुबारक का लफ्ज़ भी आ गया, रहिमहुल्लाह भी आ गया, इमाम अहले सुन्नत भी कह दिया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन का उस्ताद भी कह दिया। ये सारी तारीफ़ें मिर्ज़े ने कर दी। लेकिन जब इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कौल मिर्ज़े के मफाद के ख़िलाफ़ आ गया, तो उस वक्त मिर्ज़े ने इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ क्या तबसरा किया वो ज़रा आप सुन लें। हालांकि अहमद बिन हम्बल एक कट्टर किस्म के सुन्नी हार्डलाइनर हो चुके थे आखिरी वक्त में, इसीलिए तो मुशाजरात साहबा और ये सारा हम नहीं मानते, उनके इस फतवे को फ्रॉड मानते हैं, मुतज़िला के खिलाफ बड़ा उन्होंने वो उस तरफ चल पड़े तो उसकी वजह से। लो जी, जब मिर्ज़ा के मफाद के ख़िलाफ़ इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कौल आया, तो अब ना इमाम अहले सुन्नत कहने की ज़रूरत, ना इमाम कहने की ज़रूरत, ना रहिमहुल्लाह कहने की ज़रूरत, ना कौल मुबारक कहने की ज़रूरत, बल्कि उनके फतवे को साफ़ लफ्ज़ों में मिर्ज़ा कह रहा है कि ये फ़राड है, हम उनके फतवे को फ़राड मानते हैं। ये कौन सा दीन है, ये कौन सी शरीयत है कि एक ही आदमी की बात जब मफाद के मुताबिक हो तो बढ़ा चढ़ा कर उसको बयान किया जाए, खूब तारीफ़ें की जाएँ। जब उसी आदमी की बात मफाद के ख़िलाफ़ हो तो उसके नाम के साथ न इमाम कहा जाए, न रहिमहुल्लाह कहा जाए, बल्कि साफ़ लफ्ज़ों में उसकी बात को फ़राड कह दिया जाए।